Good evening all of you and you are most welcome in physics impression। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको डायमेंशन मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे। आज की वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, नीट में, आईआईटी वगैरह में आए हैं। ठीक है, अब देखिए पहली प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, वंडर वॉल इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। दैट इज वंडर वॉल गैस इक्वेशन। इसके अंदर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें A और B के डायमेंशनल फार्मूला निकालने हैं। कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B where A and B are the constant। क्वेश्चन आपकी समझ में आया? दैट इज वंडर वॉल गैस इक्वेशन। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस B इज इक्वल टू RT, वेयर P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, A एंड B आर द कांस्टेंट। इन कांस्टेंट की हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अब देखिए, इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि लाइक क्वांटिटीज़ में ही ऐड की जा सकती हैं, सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ प्रेशर है, प्रेशर में A अपॉन V स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर एंड A अपॉन V स्क्वायर बोथ आर द लाइक क्वांटिटीज़, तभी ये ऐड हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि P का डायमेंशन वही होगा जो A अपॉन V स्क्वायर का होगा, यानी A अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू P, या A इज इक्वल टू PV स्क्वायर। अब देखिए P क्या है? प्रेशर। दिस इज ML माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम L की पावर 3 होता है, दिस इज L क्यूब होल स्क्वायर। सो ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L की पावर 6, दिस इज M। देखिए, जब सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में रखी होती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं, दिस इज L टू दी पावर 5 एंड T माइनस 2। तो A का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास क्या आया? M L की पावर 5 T की पावर माइनस 2। कंसेप्ट समझ में आया? इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब देखिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? प्रेशर में A अपॉन V स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर एंड A अपॉन V स्क्वायर बोथ आर द सेम क्वांटिटीज, इसलिए उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। इसलिए हमने A अपॉन V स्क्वायर को P के इक्वल कर दिया। अब देखिए, यहाँ से हमने A की डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में V में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब V एंड B आर द सेम क्वांटिटीज। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू V एंड V इज L क्यूब। तो A और B के ये आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाते हैं। ये वंडर वॉल इक्वेशन है, फिर से समझ लीजिए, दैट इज वंडर वॉल गैस इक्वेशन। P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, A एंड B आर द कांस्टेंट। हमें A और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। किस बेस पर हमने निकाला? कि लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसलिए P को हमने A अपॉन V स्क्वायर के बराबर कर दिया, क्योंकि P और A अपॉन V स्क्वायर दोनों सेम होंगी, तभी ये ऐड हुई हैं। यहाँ से हमने A की डायमेंशन निकाली। इसी तरह से V में से B को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब V और B भी सेम होंगी, इसलिए यहाँ से हमने B का डायमेंशनल फार्मूला निकाला। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी Vc ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू ईटा की पावर x रो की पावर y r की पावर z। ये आपको दे रखी है, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। द क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय Vc इज इक्वल टू ईटा की पावर x। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आर क्या है? रेडियस। अब देखिए हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। फाइंड एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ डायमेंशन पुट करेंगे। वेलोसिटी किसी भी तरह की हो, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट हो, चाहे वो साउंड की हो, या वो क्रिटिकल वेलोसिटी हो, या वो टर्मिनल वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, एल टी माइनस वन। दिस इज एल टी माइनस वन। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन होल टू द पावर एक्स। रो डेंसिटी है, दैट इज एम एल माइनस थ्री होल टू द पावर वाई। आर रेडियस है, एल टू द पावर जेड। अब देखिए इधर m नहीं है तो हम m की पावर 0 ले लेंगे, एम एल टी माइनस वन। किसी भी क्वांटिटी की 0 पावर 1 होती है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखिए m की पावर x यहाँ से आएगी, m की पावर y यहाँ से आएगी, तो सेम क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई में रखे होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो m की पावर x प्लस y। अब देखिए l की पावर देखते हैं, l की पावर माइनस एक्स यहाँ से आई, माइनस थ्री वाई प्लस जेड। ठीक है। अब उसके बाद t की पावर हम देखते हैं, t की पावर देखिए यहाँ से माइनस एक्स आएगी और कहीं t नहीं है। अब देखिए इन पावर को हम कंपेयर करेंगे, m की पावर x प्लस वाई है, इधर 0 है, तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू L की पावर कितनी है? 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद t की पावर माइनस एक्स है और इधर t की पावर माइनस वन है, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए x की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू माइनस वन आई। उसके बाद ये वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 है तो माइनस वन, माइनस थ्री वाई, माइनस थ्री और y की वैल्यू माइनस वन है, प्लस z इज इक्वल टू 1। अब देखिए माइनस वन प्लस थ्री प्लस जेड इज इक्वल टू 1, माइनस टू, तीन माइनस वन प्लस टू प्लस जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसके अंदर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू हमने तीनों निकाल ली हैं। यही हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इनमें से कौन सी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं की जा सकती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन
कैन नॉट बी derived by the method of dimension, अब देखिए कुछ इक्वेशन हमने दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए पहली इक्वेशन है हमारे पास ए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चौथे में हम कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहली इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, वो इक्वेशन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, उनको मेथड ऑफ डायमेंशन से डिराइव नहीं किया जा सकता। तो पहला आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साइन आ रहा है। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन आई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए जिन इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होते हैं उनको हम मेथड ऑफ डायमेंशन से डिराइव नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे यू टी एक टर्म है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये दूसरा टर्म है। ये दोनों टर्म प्लस या माइनस प्लस के अंदर हैं, अगर माइनस में होते तब भी इनको डिराइव नहीं कर सकते, तो ये इक्वेशन भी डिराइव नहीं की जा सकती। सिमिलरली यही केस यहाँ पर भी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको भी हम बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कोई भी इक्वेशन ड्राइव नहीं की जा सकती बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी कॉस डी टी। यहाँ f क्या है, फोर्स, f फोर्स है, x डिस्टेंस है, टी टाइम है। हमें a अपॉन बी और c अपॉन डी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। देखिए हमने आपको बताया कि लाइक टर्म में जोड़े जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ए साइन बी एक्स एक टर्म है, सी कॉस डी टी ये दूसरा टर्म है, तो ये दोनों टर्म लाइक तो होंगे तब आपस में जोड़ लें। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये फोर्स है तो ये पूरा भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, इसलिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए और साइन डायमेंशन लेस होता है, दिस इज 1। एफ का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 2 होता है, दिस इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। ये ए का डायमेंशनल फार्मूला आया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डायमेंशन लेस होते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि b और x का प्रोडक्ट 1 के बराबर होना चाहिए, तभी डायमेंशन लेस है। तो bx इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/x, दिस इज 1/l, सो l माइनस 1। ये b का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। इसी तरह से F फोर्स है तो ये पूरा भी फोर्स होगा, और cos डायमेंशन लेस है तो F इज इक्वल टू C। तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, mlt-2। अब देखिए cos डायमेंशन लेस होता है तो dt का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा, dt इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू 1/t, दिस इज 1/T, t माइनस 1। अब देखिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला a/b का निकालना है, तो a/b। अब देखिए a हमारे पास क्या है, mlt-2, और b हमारे पास क्या है, देखिए b हमारे पास है l-1, तो दिस इज ml2t-2। ये a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। सिमिलरली c/d। अब देखिए c का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास mlt-2 है, mlt-2 अपॉन d का डायमेंशनल फॉर्मूला t-1 है, तो दिस इज mlt-1। तो a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ml2t-2, ठीक है। और ml2t-2 एनर्जी होती है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसका मतलब यहाँ a/b एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। c/d का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-1 है, और mlt-1 मोमेंटम का भी होता है और इम्पल्स का भी होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। देखिए अगर हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग निकाले तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है c, ये होती है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो c² इज इक्वल टू 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। 1/, देखिए c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट हो या कोई भी स्पीड हो, डायमेंशनल फार्मूला lt-1, दिस इज l2t-2, चूंकि स्क्वायर है तो दिस इज l-2t2, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के अंदर लेंथ की डायमेंशन बताइए, तो लेंथ की डायमेंशन -2 होगी और टाइम की डायमेंशन +2 होगी। अब देखिए उसके बाद देखिए अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे।
देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा तो डायमेंशन लेस है, तो अब हम देखिए B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो B बराबर क्या होगा, F अपॉन आई इंटू एल। F का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू होता है। I करंट है, करंट Q I बराबर के करंट को हम कैसे लिखते हैं, A से, और L को L से, एक L से एक L कट जाएगा। दिस इज एम ए माइनस वन टी माइनस टू। देखिए कैसे निकाला हमने। हमारे पास जब भी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी वायर को में करंट पास करते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायमेंशन लेस है, तो इसलिए यहाँ से B की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन आई एल। F क्या है, फोर्स, दिस इज एम एल टी माइनस टू, आई करंट, डायमेंशनल फॉर्मूला A होता है, L लेंथ है, ठीक है, L से L कैंसिल आउट हुआ, M A माइनस वन T माइनस टू, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला और भी होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकालना है। अब हम इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर हम कूलम को, चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज करें, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, where Coulomb is as a fundamental quantity। अगर चार्ज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज कर रहे हैं कूलम को, देखिए अब देखिए यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड B निकालने जा रहे हैं, तो B इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी। अब देखिए यहाँ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। चार्ज को हम कूलम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं, तो कूलम को हम C से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, दिस इज एम सी माइनस वन टी माइनस वन। यानी अगर हम चार्ज C को फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज करें, चार्ज को यानी कूलम को, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, अगर कूलम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी सपोज करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये भी नीट में आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। m क्या है, मास, r डिस्टेंस, ml2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो स्केलर होती हैं, वेक्टर होती हैं,
और एक तीसरे टाइप की और भी होती हैं जिनको हम वेक्टर में पढ़ाने वाले हैं, वो होती है टेंसर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, दैट इज ए टेंसर क्वांटिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर, टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चार ऑप्शन दिए, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, चौथा आइदर स्केलर और वेक्टर। तो इसके अंदर सही आंसर क्या होना चाहिए? नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। देखिए हम सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को, फिजिक्स इंप्रेशन को पूरी तरह से सपोर्ट करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम हर तरह की वीडियो डाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल भी डालेंगे और बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंटल वीडियो, बड़ी बड़ी वीडियो लाने वाले हैं। तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हमारा आप पर हक है कि हम इस चीज़ को मांगें। तो इसलिए आप हमें पूरी सपोर्ट दीजिए और हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करें। थैंक यू।